नमस्कार दोस्तों, जी के परिचय पर आपका स्वागत है। मुझे आशा है आप जहाँ स्वस्थ हैं मस्त हैं, आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है। दोस्तों, उसी के साथ मैं एक 10 क्वेश्चन का वीडियो लेकर आई हूँ। इन क्वेश्चन को भी जानना आपको बहुत ज़रूरी है। तो ये आसान से क्वेश्चन होते हैं और लगभग सभी एग्ज़ाम में पूछ लिए जाते हैं, तो उससे लोगों का नंबर क्या हो जाता है, प्रभावित हो जाता है। तो चलिए देखते हैं इस वीडियो को, और इस वीडियो को पूरा देखिएगा दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन क्या है, भारत का संविधान कब लागू हुआ था? तो इसमें 4 ऑप्शन है। फर्स्ट क्या है, 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1950, 25 नवंबर 1949 और 3 जुलाई 1947। तो आपको पता है कि 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हो गया था, और 26 जनवरी 1950 को कहते हैं गणतंत्र हो गया। तो गणतंत्र होने का मतलब ही ये संविधान लागू हुआ था। तो इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा 26 जनवरी 1950। और 25 नवंबर 1949 को क्या हुआ, संविधान बनकर पूरी तरह से रेडी हो गया था। और 26 नवंबर 1949 को क्या हुआ, अंगीकार कर लिया गया, अंगीकार कर लिया गया। ठीक है, ये क्या है, 26 नवंबर को 1949 को। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। चलिए आगे देखते हैं, भारत के तिरंगे का डिज़ाइन किसने तैयार किया? तो सबको पता होना चाहिए कि भारत के तिरंगे का डिज़ाइन किसने तैयार किया। तो देखते हैं ऑप्शन में कौन कौन है। फर्स्ट महात्मा गांधी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पिंगली वेंकैया, पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो महात्मा गांधी की भूमिका बहुत ज़्यादा है भारत को स्वतंत्र कराने में। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति। पिंगली वेंकैया हैं जिन्होंने भारत के तिरंगे का डिज़ाइन तैयार किया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पिंगली वेंकैया। पंडित जवाहरलाल नेहरू जो भारत के प्रथम क्या थे, पीएम थे, प्रधानमंत्री थे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन तीसरा, राष्ट्रगान किसने तैयार किया? तो ये भी जानना बहुत ज़रूरी है कि राष्ट्रगान को किसने तैयार किया था। तो कौन कौन है ऑप्शन में, अरविंद घोष, रविन्द्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चटर्जी, सुभाष चंद्र बोस। तो देखते हैं, तो ये क्वेश्चन, राष्ट्रगान किसने तैयार किया, रविन्द्रनाथ टैगोर। बंकिम चंद्र चटर्जी, इन्होंने क्या किया, राष्ट्रीय गीत को लिखा था। और राष्ट्रगान को किसने लिखा, ये रविन्द्रनाथ टैगोर ने। इन्होंने लिखा था कि ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि किस भाषा में लिखा था, तो आंसर क्या होगा, बांग्ला भाषा में। ठीक है, बांग्ला भाषा में लिखा था इन्होंने। तो देखते हैं आगे क्वेश्चन क्या है। चौथा क्वेश्चन क्या है, भारत के तिरंगे के लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या होता है? तो ये क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट होता है कि तिरंगे के लंबाई चौड़ाई का अनुपात क्या होता है। तो इसका अनुपात होता है, आंसर क्या होगा, 3:2। दूसरा ऑप्शन सही है। ठीक है, इसके लंबाई चौड़ाई का अनुपात होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन। पांचवा क्वेश्चन, तिरंगे में कितने रंग होते हैं? तिरंगे में कितने रंग होते हैं? तो देखते हैं तिरंगे में कितने रंग होते हैं। क्या होता है, बीच में क्या होता है, सफ़ेद होता है। बीच में क्या होता है, सफ़ेद होता है। और ऊपर क्या होता है, केसरिया कलर होता है।
केसरिया के जगह में ये मिलता जुलता कलर लगा रही हूँ। समझ लो आपकी ये क्या है, केसरिया रंग है। ये तो हमारे दिल में बसा है, ठीक है। नीचे क्या होता है, हरा रंग होता है। तो ये इसलिए मैं दोस्तों बता रही हूँ ऐसे करके कि आपको भूले नहीं, याद रहे। तो बीच में क्या होता है, चक्र क्या होता है, इसी कलर का होता है, ब्लू कलर का। तो मैं ये चक्र को इसमें बनाना थोड़ा सा पॉसिबल नहीं है, तो इस तरह से मैं आपको इस तरह से बता देती हूँ। तो कुल मिला के कितने कलर हो गए, 1 2 3 और 4 कलर हो गए, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 4, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। आगे देखते हैं, भारत का प्रथम राष्ट्रपति कौन था। तो भारत का प्रथम राष्ट्रपति कौन था, पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, महात्मा गांधी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे, और इंदिरा गांधी प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी ये। और महात्मा गांधी जिन्होंने हमारे देश को आज़ाद कराने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ये क्या थे, प्रथम राष्ट्रपति थे, ठीक है, राष्ट्रपति थे। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्रथम राष्ट्रपति कौन था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चलिए आगे देखते हैं। सात नंबर का क्वेश्चन क्या है, राष्ट्रीय गीत किसने लिखा। तो इसका क्या होगा, राइट आंसर क्या होगा, राष्ट्रीय गीत मैंने पहले भी बता दिया है आपको कि राष्ट्रीय गीत किसने लिखा, बंकिम चंद्र चटर्जी, आनंद मठ में लिखा था इन्होंने, ठीक है। और बाल गंगाधर तिलक, रविन्द्रनाथ टैगोर, सरोजिनी नायडू। क्या है ये, बाल गंगाधर गरम दल के नेता थे, जिसे लाल बाल पाल के नाम से जाना जाता है। तो ये क्या, बाल गंगाधर तिलक महाराष्ट्र के थे। तीसरा ऑप्शन रविन्द्रनाथ टैगोर, इन्होंने राष्ट्रगान लिखा था। और सरोजिनी नायडू, जिन्हें क्या कहा जाता है, भारत कोकिला के नाम से इनको जाना जाता है ना। चलिए राइट आंसर क्या है, बंकिम चंद्र चटर्जी। देखते हैं आगे, भारत का तिरंगा कब स्वीकार किया गया, क्या होगा इसका राइट आंसर, 22 जुलाई 1947, 3 जुलाई 1947, 15 अगस्त 1947 और 26 जनवरी 1950 को। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 22 जुलाई 1947। इस दिन इसको क्या कर लिया गया, स्वीकार कर लिया गया था। दोस्तों आपको पता होगा कि इसमें तिरंगे में इसके पहले एक बार चरखा भी था, ट्रैक्टर भी था, ठीक है। एक बार सत्यमेव जयते लिखा था। तो ये क्या हुआ, कई बार स्टेप बाय स्टेप उसको चीज़ों को हटाया गया, तब जाके लास्ट में चक्र को रखा गया। तो चक्र कहाँ से लिया गया है, सारनाथ के अशोक स्तंभ से लिया गया है, ठीक है। भारत का तिरंगा कब स्वीकार किया गया, 22 जुलाई 1947, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, राष्ट्रगान कितने सेकंड में, कितने समय में गाया जाता है। तो हमें पता होना चाहिए कि राष्ट्रगान कितने समय में गाया जाता है, ये सबको पता होता है। तो इसी से लगा एक और क्वेश्चन है जो लगभग सबको नहीं पता होता है, तो उसके लिए मैंने ये क्वेश्चन लिया है। लेकिन ये तो सबको पता होता है कि राष्ट्रगान कितने समय में गाया जाता है।
क्योंकि हम स्कूल में जब रहते हैं तो ये चीज़ें हमें बताई जा चुकी होती हैं कि राष्ट्रगान को कितने समय में गाया जाता है। तो मैं इसका डायरेक्ट आंसर बता देती हूँ। 52 सेकंड में राष्ट्रगान को गाया जाता है, लेकिन विशेष अवसरों पर संक्षिप्त में राष्ट्रगान को गाया जाता है तो वो 20 सेकंड में ही गा लिया जाता है। तो ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। तो जब क्वेश्चन पूछेगा कि संक्षिप्त रूप से जब राष्ट्रगान को गाया जाता है तो कितने समय में गा लिया जाता है, तो 2 लाइन ऊपर से और 2 लाइन नीचे से ले लिया जाता है, तो इसको कहते हैं संक्षिप्त में। ठीक है, संक्षिप्त में इसको गाया जाता है। ठीक है दोस्तों, ये हमें जानना बहुत ज़रूरी है। और हमारे एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चन आ जाएंगे तो हमारे नंबर प्रभावित हो जाएंगे, इसलिए जब हम जानते रहेंगे तो हम इजीली इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, और हमारा नंबर प्रभावित नहीं होगा। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट है दोस्तों, भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। सबको पता रहता है कि लौह पुरुष किसे कहते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल। क्योंकि दोस्तों जब देश आज़ाद हो गया था और जब रियासतों के एकीकरण की बात हुई तो बहुत कुछ ऐसी रियासतें थी जो आनाकानी कर रही थी, तो उनको किस तरह से भारत के अंडर में लेना है वो इनकी जो पॉलिसी थी बहुत अच्छी पॉलिसी थी। तो इनके ही बस की बात थी कि रियासतों को एकीकरण कर लिया जाए। ये दोनों तरीके अपना लेते थे। ठीक, इसलिए इनको रियासतों के एकीकरण की भूमिका में इनका महत्वपूर्ण योगदान है। तो ये राइट आंसर हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, इनको कहा जाता है भारत का लौह पुरुष। तो ये क्वेश्चन मैं आपके लिए देखने में आसान है, लेकिन ये क्वेश्चन लगभग सभी एग्ज़ाम में पूछ लिए जाते हैं और उससे हमारा नंबर प्रभावित हो जाता है। तो हमें ये ऐसे क्वेश्चन जानना बहुत ज़रूरी होता है, बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा और मैंने थोड़ा मेहनत भी किया है इस वीडियो पे। तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिएगा। ठीक है, और इस वीडियो का थोड़ा सपोर्ट करिएगा दोस्तों। थैंक यू।